तो उनके भाई के सामने यूं करता है, यूं करके पूरी ये दोनों उंगलियां उन्होंने पीछे की तरफ बीच से यूं यहां से तोड़ दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्ट एक अनहोनी के चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में। भूतिया कहानी तो ठीक ही है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा तो रोमांचकारी कहानी है। डरावनी मैंने क्यों नहीं कहा, वो तो हो ही जाती है अपने आप से। भूत की कहानी होती ही डरावनी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रोमांचकारी है। वो आपको अंत में पता चलेगा कि मैंने इसे रोमांचकारी क्यों कहा। काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से खुलेंगी आज। जो भूतों में नहीं मानते, प्रेतों में नहीं मानते हैं, ना मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन आजकल जितनी भी कहानियां मेरे पास आती हैं ये ज़्यादातर ऐसे ही लोगों की आती है जो इनमें नहीं मानते और बाद में इन्हीं के प्रचंड भक्त बन जाते हैं कि इनमें मानने बैठ जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि उतना तो तांत्रिक भी नहीं मानते होंगे। क्यों? चलिए कहानी में आगे आपको पता चलेगा। ये कहानी है राजीव की। अब आपको पता ही है, कॉमन नाम है राजीव, सुधीर, मैं यही सब नाम लेते रहता हूं क्योंकि रियल नेम तो लेने होते नहीं है। लेकिन हाँ, सिटी का नाम मैंने रियल यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। सिटी है दिल्ली और नाम है गलत। तो राजीव जो है ये एक ऐसा बंदा है जो भूत प्रेत इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता है और भगवान के साथ में थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी हो जाती है। ये उस किस्म के आदमी है। अब ये भाई साहब एक दिन ऐसे ही ऑफिस से आ रहे थे और उन्होंने रास्ते में किसी एक जगह पर, ये होली के बाद की घटना है, तो किसी एक जगह पर इन्होंने मटकी रखी हुई देखी। मटकी रोड के साइड में रखी हुई थी। अब देखिए, जब इंसान का समय गलत हो और या फिर ये आपको जब अपने पास बुलाते हैं तो आप क्या करते हो, ये उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये जा रहे थे, इन्होंने मटकी देखी, थोड़ी दूर आगे जाकर के बाइक रोक दी और रोक के वापस आए। इन्होंने सोचा कि मटकी में क्या है भैया, जरा देखा जाए। मैंने जैसे कहा कि ये इन सब चीज़ों में वैसे भी मानते नहीं थे, टोना टोटका, काला जादू, भूत प्रेत, इसमें इनका कोई विश्वास था नहीं। ये गए, उन्होंने अब मटकी, इनके कहने के मुताबिक वो मटकी मीडियम साइज की मटकी थी जिसको लाल कपड़ा उसके ऊपर रख करके हरे धागे से बांधा गया था और इन्होंने वो मटकी उठा करके जबरदस्ती वो धागा खोल के कपड़ा उठाया है। अब उसके अंदर नारियल, अगरबत्ती और दूसरी कई चीजें थी जो इन्हें अब याद नहीं है। याद ना होने की वजह से ये कुछ बता नहीं पाए हैं एग्जैक्टली, लेकिन एक सफेद कपड़ा जरूर था। इन्होंने कहा कि वो सारी चीजें उन्होंने उसमें से निकाल करके रोड के साइड में रख दी हैं और उसके बाद में मटकी को रख करके वापस आ गए, बाइक चला के वापस घर पे आ गए। अब ये इन्होंने क्यों किया ये तो इन्हें भी नहीं पता, खुद भी उसका एक्सप्लेन कर नहीं पाए हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया था। ये करने के बाद में जब वो अपने घर गए, खाना पीना खाने के बाद में अपने बेडरूम में जब सोने के लिए गए हैं, जैसे ही आंख लगी है, जैसे कहते हैं ना कि भाई नींद और जागने की अवस्था के बीच की अवस्था तंद्रा अवस्था, जैसे ही तंद्रा अवस्था में पहुंचे ही इन्हें ऐसा लगा है जैसे इनके सामने कोई 7-8 फीट लंबी आकृति आकर के खड़ी हुई है और वो कतई भी इनसे खुश नहीं है। उन्हें जैसे ही लगा कि कुछ खड़ा हुआ है उनके सामने आकर के, उनकी नींद खुल गई और जैसे ही उसे देखा है ये बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक रूप था और ये कहते हैं कि ये डर के मारे उसके ऊपर हाथ पांव चलाने लगे उससे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन इनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी कि चिल्लाएं, कुछ बोले, लेकिन अपना बचाव करने के लिए उसे पंच करने की, किक करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन जैसे वो एक हवा हो उस तरीके से पूरा उनका हाथ पैर उसकी बॉडी के आर पार चला जाता था। वो घूम के उनके पांव के तरफ था, वो घूम के वहां से इनके साइड में आया, इनका एक हाथ एक पांव पकड़ा है और यूं करके बच्चों की तरह उठा दिया है। अब भैया उनके होश उड़ गए हैं। राजीव इतना ज्यादा डरे और उस समय इनके मुंह से बहुत जोर से आवाज निकली, बहुत जोर से चिल्लाए हैं और उस जिन्न ने इनको तुरंत ही उठा करके सामने दीवार पर फेंक दिया है। ये जाकर के वहां टकराए हैं, गिरे हैं, काफी चोट आई है। घर के लोग दौड़ के आए हैं और देखा है तो राजीव वहां पर पड़े थे। लोग आए, क्या हुआ करके चिल्लाने लगे और उतने में ही राजीव वहां से खड़े होते हैं। अब खेल देखिए, खेल अब शुरू हुआ है। वहां से खड़े होते हैं, सबके सामने यूं देखते हैं और दीवार के पास चले जाते हैं और अपना मुंह यूं रगड़ने लगते हैं। दीवार में बंदा अपना मुंह जोर जोर से यूं रगड़ रहा है और देखते ही देखते पूरा मुंह यहां से लेकर के पूरा छिल जाता है, खून निकलने लगता है। उनका भाई उनको दौड़ करके पकड़ता है कि अरे भाई ये क्या कर रहा है तू। उतने में ही जैसे ही उनके भाई ने उसको पकड़ा है राजीव को, तुरंत ही वो नीचे गिर गए और जैसे कि वो जिन उनके अंदर से निकल गया और अब राजीव है और वो चिल्लाने लगे, जोर जोर से रोने लगे, अरे मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे चेहरे में बहुत दर्द हो रहा है। हाथ लगाया कर चिल्ला रहे खून खून करके। अब खेल तो शुरू हो चुका है। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं कि मुझे किसी ने आया, किसी ने मुझे मारा। बस जो इन्होंने एक्टिविटी की यही लोगों ने देखी और अब खून निकलता देख रहे हैं। बोलते बोलते अचानक हंसने लगे, ऐसा हंसना शुरू हो गए, जोर जोर से हंसने लगे, इतना जोर जोर से हंसने लगे कि लोग कांप गए कि इतना क्या हो गया इसको, क्यों इस तरीके से हंस रहा है। और फिर से वापस दीवार की तरफ गए और यूं यूं रगड़ना शुरू कर दिया। फिर वापस जैसे ही मुड़े, उनके भाई ने पकड़ा तो उनके भाई के सामने यूं करता है, यूं करके पूरी ये दोनों उंगलियां उन्होंने पीछे की तरफ बीच से यूं यहां से तोड़ दी और करके हंसे जा रहे हैं। अब ये चीजें इतनी ज्यादा भयावह हो गई कि जो घर के लोग थे वो बहुत ज्यादा डर गए कि इसे कुछ न कुछ तो हुआ है। घर के लोग उसे लेकर के तुरंत दौड़ के गए हैं और पास की मस्जिद में लेकर के गए हैं। एक मजार थी, वहां पर लेकर के गए हैं। वहां जो भी मौलवी थे या कौन थे मुझे पता नहीं, उनको जाकर के उन्होंने दिखाया है और मौलवी ने जैसे ही देखा, मौलवी ने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनको लगा क्या है, इनके पीछे इनके ऊपर खबीस चढ़ा है जो दिख रहा है और ये मेरे बस का नहीं है, मैं इसको निकाल नहीं पाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा तो ये मुझे मार देगा। ये उन्होंने कहा तो फिर जो घर के लोग थे बेचारे और ज्यादा डर गए। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो फिर कौन निकालेगा, आप हमारी मदद कीजिए, आप ऐसा कहेंगे तो हम इसको कहाँ लेकर के जाएंगे। मौलवी ने कहा कि आप इनको लेकर के जाइए, ये हनुमान जी के पास लेकर के जाइए, इसके अलावा ये ठीक नहीं हो सकते। ये वाकई में दोस्तों रियलिटी है कि राजीव के घर के लोगों ने कहा कि उस मस्जिद के मौलवी ने कहा कि इन्हें हनुमान जी के पास लेकर के जाइए, ये मेरे बस का नहीं है। और मौलवी ने खुद हनुमान जी के मंदिर का एड्रेस दिया है कि आप यहाँ पे लेकर के जाइए, फला बंदे से मिलिए, वहां के एक साधु है वही इनको ठीक कर पाएंगे, वरना ये ठीक भी नहीं होने वाले, ये मर जाएंगे। और घर के लोग तुरंत ही उसको लेकर के उस मंदिर में गए हैं। मंदिर में जाने के साथ में जैसे साधु ने देखा है, उनको अंदर बुलाया है, तब उन्होंने देखा कि उसकी उंगली पूरी ब्लू
कलर की हो चुकी, वो तो 2 तो तोड़ दी थी, बाकी की 2 उंगलियां ब्लू हो चुकी थी। और पकड़ के इसने पूरे अपने नाखून तक यूं उखाड़ लिए थे, इतना ज्यादा वो दर्द दे रहा था राजीव को। और उन्होंने तुरंत ही जो उंगलियां टूटी थी वो और जो ब्लू कलर की हुई थी उसमें सब में उन्होंने तुरंत ही साधु ने कलावा बांधा है, वो महाराज ने। और कलावा बांधने के साथ में उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा और वो वहां जाकर के एकदम से शांत हो गया। महाराज ने उसको बिठाया, एक चौकी बनाई और चौकी बना करके उसके अंदर उसको बिठाया है जल से अभिमंत्रित करके, और उससे पूछा है। तब उसने बताया, उस जो जिन्न था उसने, कि ये मैं इसके पास क्यों आया। उस जिन्न ने कहा कि मैं नहीं आया हूं, ये खुद मुझे लेकर के आया है। और उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरीके से एक मटकी रखी हुई थी और इसने खुद किस तरीके से सारी चीजें लेकर के, कुछ चीजें जेब में तक में डाली थी और ये लेकर के आया है। उसके बाद में इन्होंने जो साधु थे उन्होंने जो भी अभिमंत्रित जल से उतारा करके उस जिन्नात को वहां से राजीव के शरीर से उतारा है और इनको कहा कि अब आप इनको लेकर के जाइए, ये सुरक्षित हैं। लेकिन पुजारी ने ये कहा था कि आज से हमेशा के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जहां आप अपवित्र होंगे तो ये तो छोड़ो, कोई भी शक्ति आपको आकर के पकड़ेगी। तब से भाई साहब आपको बता दूं कि राजीव जी बड़े कड़क कड़क बोलो ऐसे भक्त बन चुके हैं हनुमान जी के। 40 से दिन की शुरुआत होती है, 40 से ही इनकी रात की शुरुआत होती है और अब सब कुछ ठीक है। ठीक है, ये घटना 2 से 3 साल पहले की है, लेकिन अभी इनकी जिंदगी में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद से बहुत सारे बदलाव आए हैं और अच्छे ही बदलाव आए हैं। डर नाम की चीज निकल गई है और हर तरीके से सुरक्षित हैं और जिंदगी काफी अच्छे से निकल रही है। कैसे लगी आपको आज की कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आहट एक अनहोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मिलता हूं आपसे कल एक और रोमांचकारी भूतिया कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।